केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का जगह जगह हुआ जोरदार स्वागत। उनके स्वागत में उमड़ी भीड़। खबर बदायूं से है। तीसरी बार बनी मोदी सरकार में दूसरी बार बने केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का उनके गृह नगर उजिहानी में जोरदार स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए नगर में जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए थे। बीएल वर्मा के गृह नगर पहुंचते ही उनके चाहने वालों की भीड़ जुट गई और लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और साथ ही उनके गले में फूल मालाएं पहनाकर मुबारकबाद दी। उनके स्वागत में रात से ही फ्लैक्स व होर्डिंगों को शहर में लगा दिया गया था। चारों तरफ स्वागत द्वार व फ्लैक्स और होर्डिंग नजर आ रहे थे। केंद्रीय राज्य मंत्री को फूल मालाएं पहनाकर उन पर लोगों ने जमकर पुष्प वर्षा की। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी जमकर आतिशबाजी की व फूल मालाएं पहनाकर पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार इस्तकबाल किया। केंद्रीय राज्य मंत्री को चांदी का मुकुट पहनाकर लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं बदायूं भाजपा कार्यालय पर आतिशबाजी व पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यालय पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं भाजपा कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं को रात्रि भोज कराया गया। इसी दौरान पत्रकारों से वार्ता के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा से जब विकास के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विकास भी करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास 2 महत्वपूर्ण विभाग हैं जो जनता से जुड़े हैं। उन्होंने कहा 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन केंद्र सरकार देती है, वह भी हमारे मंत्रालय के द्वारा ही आता है। कीमतों पर नियंत्रण रहे उसकी चिंता हमारे मंत्रालय करता है। मंत्री जी, आज जो है भारत सरकार में आप पुनः जो है मंत्री बने, क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी आपके विभाग को लेकर और बदायूं के विकास को लेकर क्या रहेगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने दोबारा से फिर एक बार केंद्रीय राज्य मंत्री बनाकर मेरे पर और बदायूं के भाजपा के कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताया है। उस विश्वास पर खरा उतरने का काम करूँ। दूसरा, बदायूं के विकास के लिए और बदायूं मोदी सरकार के लिए तब मैं कहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार 2014 से विकास के लिए जो काम करते हैं वो सबका साथ सबका विकास की तर्ज पे विकास करते हैं। 2014 में लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था मिली थी और उसे टॉप 5 में पहुंचाने का काम दूसरे कार्यकाल में हुआ है और तीसरे कार्यकाल में टॉप 3 में लाने का काम होगा। और विकास के साथ साथ मैं कह सकता हूं, इस देश का जो सम्मान बढ़ाने का काम दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, ये सम्मान 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। और आज मैंने जो देखा है, 7 बजे दिल्ली से चला हूँ, भाजपा के देवतुल्य निष्ठावान कार्यकर्ता जिस तरह से सड़कों पर उमड़े हैं, तब मुझे जो 4 घंटे का सफ़र है उसे 14 घंटा लगे हैं। और 14 घंटे के बाद में भी इतने लेट होने के बाद 4-4, 5-5 घंटे लेट कार्यक्रम हुए हैं, फिर भी कार्यकर्ता अभी 9:30 बजे हैं, तभी कार्यकर्ताओं की जोश आप देख रहे हैं। तब मैं कह सकता हूँ कि बदायूं के लिए हम विकास के लिए भी कुछ हमारे मन में विचार में है। उसके लिए विकास को भी हम आज करने का काम करेंगे। अभी 100 डेज़ का हमारा एक्शन प्लान पर काम चल रहा है। मेरे पास इस समय 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। जनता के लिए हम कुछ कर भी पाएंगे। एक तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले। 80 करोड़ लोगों के लिए जो मुफ्त राशन केंद्र सरकार देती है, मोदी सरकार देती है, वो भी हमारे मंत्रालय के द्वारा ही जाता है। और अपने मंत्रालय के चाहे कंज्यूमर की बात हो, चाहे किसानों के लिए सही कीमत दिलाने की बात हो, किसानों को सही सलाह देने की बात हो, दाल हो, सब्जी हो, अनाज हो, कैसे हम उसकी आवश्यकता है तो बाहर से हम लाने का काम करेंगे, कम है ज़्यादा है तो कैसे किसान को हम सही से रेट दिलवाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ कीमतों पर भी नियंत्रण रहे, इसकी चिंता भी हमारा मंत्रालय करता है। और दूसरा मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसमें ये बहुत बड़ा मंत्रालय है जिसमें सफाई कर्मचारियों से लेकर चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, इन सब की चिंता करने के साथ साथ चाहे वो छात्रवृत्ति से लेकर के, और मुझे कहने में अच्छा लगता है मुझे दिव्यांगजनों का भी सेवा करने का अवसर मिलेगा। कल मैंने योगा डे पर पहले मैंने मंत्रालय के साथ अपना योगा किया, उसके बाद अपने दिव्यांग बच्चों के साथ जिसमें 600 बच्चे थे और उन्होंने जिस तरह से योगा किया है और उनके मैंने कंपटीशंस देखे हैं,
गोल्ड मेडल जिस तरह से वो लेकर आते हैं हमारे दिव्यांग बच्चे, उनके लिए भी सेवा करने का। तो मुझे लगता है इस क्रम को मैं बदायूं से पहले शुरू करूंगा। यहाँ पर दिव्यांग बच्चे, दिव्यांग जन, दिव्यांग वृद्ध कुछ होंगे, मिलेंगे, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा विभाग क्या कर सकता है, वही काम करेंगे। इसलिए मैं कह सकता हूँ कार्यकर्ताओं जोश और खरोश जो देखने को मिल रहा है, उसे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ उभरेगी। और हमारा संकल्प भी दिलाया है कि हम आने वाले 2027 के चुनाव में हम बदायूं जिले की 6 सीटें हैं, 6 की 6 पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाने का काम किया है कि कमल खिलाने का काम करेंगे और निश्चित हम 2027 में 2017 को रिपीट करेंगे।